अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो इस प्लेलिस्ट का आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम आपके पास है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इसके अलावा जो मैं चैप्टर इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं वो आपके पास है रियल नंबर्स, लॉगरिथम्स, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड ग्राफ, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, linear equation and inequalities, vector, introduction to coordinate geometry, loci। अब यहां पर आपके पास लॉजिक, क्योंकि आपके पास पेपर में असिस्ट नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसकी वीडियोस नहीं बनाई। सिमिलर फिगर्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और अब मैं इसका लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका पहला पहला एसलोज है अप्लाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टू सॉल्व रिलेटिव प्रॉब्लम्स। अब पहला पहला एसलोज क्या है? इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, इट्स पैरेललोग्राम। अब यहां पर व्हाट डू वी मीन बाय क्वाड्रिलेटरल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये जो कंडीशन है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और कॉन्ग्रुएंट हो तो वो पैरेललोग्राम होती हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद इन पैरेललोग्राम, यानी जब हमें पैरेललोग्राम के बारे में पता चल जाएगा, हमें यह पता चलेगा कि उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पर सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? जनाब, कोई भी चार साइडेड फिगर हो, कोई भी चार साइडेड फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब चार साइडेड फिगर, ये कह रहा है अगर कोई भी चार साइडेड फिगर ये बात माने कि उसकी अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स बराबर हो और पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब यहां पर क्या होगा? पैरेलल का मतलब ये होगा कि वो कभी भी टकराए नहीं। ये सिंबल होता है पैरेलल का। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल फिगर्स में। यानी ये चार साइडेड फिगर अगर इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर हो और पैरेलल हो तो ऐसी शेप्स को यहां नाम दिया गया है कि वो पैरेललोग्राम्स होती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। सो अगर ए बी सी डी के बराबर हो और बी सी ए डी के बराबर हो, और ये आपके पास में ए बी ए डी, ये सिंबल होता है पैरेलल का। ए बी ए डी पैरेलल हो बी सी के, और ए बी पैरेलल हो सी डी के। अगर ऐसा हो तो फिर ये शेप आपके पास पैरेललोग्राम कहलाती है। अच्छा जी, अब दूसरे वाले में, अब इनमें इनको और तफसील से बात कर लेता हूं। ये दूसरे वाले एसलोज में इन्होंने क्या कहा था कि भाई आपके पास अगर एक शेप पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और तीसरी प्रॉपर्टी, जो उसके डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स कहलाते हैं। दिस इज, ये कहलाते हैं डायगोनल।
ये एक वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और दूसरे वर्टेक्स में मीट करेगी जो लाइन अपोजिट वर्टेक्स पे, वो हमारे पास क्या होंगी, डायगोनल। ये भी डायगोनल है। ये डायगोनल क्या होते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ए से सी 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। और अगर बी से डी आपके पास 12 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, यानी ये लेंथ भी 6 होगी और ये लेंथ भी 6 होगी। तो फिर ये तीन प्रॉपर्टीज आपके पास फॉलो अप इस तरह हो रही हैं। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताना चाहता हूं, जो आपको एक्स्ट्रा बातें पता होनी चाहिए। भाई मैं इसके कोई भी दो एडजेसिव एंगल्स जो एक ही साइड पर बने, इन दोनों को जमा करूंगा तब भी आंसर 180, इन दोनों को जमा करूंगा तब भी आंसर 180, इन दोनों को जमा करूंगा तब भी आंसर 180, इन दोनों को जमा करूंगा तब भी आंसर 180। यानी इन तमाम कंडीशंस में हमारा आंसर 180 होगा। और फर्दर मैं आपको कुछ और बातें भी बता दूं, क्योंकि आपके पास ये शेप्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये शेप, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कह रहा हूं और डायगोनल्स कुछ आपके पास ऐसे बने हुए हैं, लेट मी से ए बी सी एंड डी, तो जनाब ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है। अगर ये आपके पास 7 का होगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये आपके पास 15 का होगा तो ये भी 15 सेंटीमीटर का होगा। और जनाब अगर इस तरह से डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो अगर ये बी से डी आपके पास टोटल 20 का है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा। और ए से सी अगर आपके पास 14 का है तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। फर्ज करते हैं, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, फर्ज करते हैं। अब एक्स्ट्रा चीज है इसमें मुझे जो आपको बतानी है वो ये है, एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको ये बता दी इसके अंदर। अब एक एक्स्ट्रा चीज है, क्योंकि पैरेलल होते हैं, जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी बनेगा, जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी बनेगा, और जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी बनेगा। तो ये एक्स्ट्रा बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि जनाब आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चले आइए इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को अब यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ओके, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है, कहते हैं अगर आपके पास एक ये पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसमें एल से एम 28 के, एल से लेकर एम तक ये 28 इंचिस की है, और एल से एन, एल से लेकर एन तक ये पूरा एल से लेकर एन तक 26 के बराबर है। और आपको एक एंगल दिया हुआ है एल के एन, एल के एन, ये पूरा एंगल 74 डिग्री के दिया हुआ हो, ये पूरा एंगल 74 डिग्री के दिया हुआ हो, तो आपसे कह रहा है सबसे पहले बताएं के से एन। सो के से एन हम जानते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होती है। तो के से एन या एन से के, ये जो लाइन सेगमेंट है ये एग्जैक्टली आपके पास बराबर होगी 28 इंचिस के। सेकंड कह रहा है मेजर एंगल एन एम एल, एन एम एल, ये वाला एंगल पूछ रहा है और ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट एंगल्स है। तो हमें पता है एंगल एंगल एल के एन
कॉन्ग्रेंट मतलब बराबर है, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, बराबर है एंगल एन एम एल के। तो भाई अगर ये एंगल बराबर है तो फिर इसकी वैल्यू 74 हमें गिविंग है, तो फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर कॉन्ग्रेंसी का सैंपल नहीं दिया, कॉन्ग्रेंसी बराबर होने को ही कहते हैं ज्योमेट्रिकली। अच्छा जी, एल से ओ, तो ये कह रहा है ये वाली मुझे फाइंड करनी है, एल से ओ, एल से ओ। और हम जानते हैं कि अगर हमें पूरी लेंथ मिल जाए एल एन तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है पूरी लेंथ दी हुई है हमारे पास कितना, 26, 26। तो एल से एन हमारे पास होगा 26 का आधा, और वो हमारे पास 13 के इंचेस के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी, और ये आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और मजे का क्वेश्चन आपके पास आया है, कहता है इन अ डायग्राम शोज द पैरेललोग्राम शेप linkage that join the frame of a race car to one wheel of a car. Okay. अब इन पी क्यू आर एस हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्यू आर, क्यू से लेकर आर तक दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर के, आर से टी तक, आर से लेकर टी तक हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर के। मैं ये ऐसे शो भी कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस, ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ है 73 डिग्री के। अब हमें ये चीजें फाइंड करनी है, पी से एस, सो पी से लेकर एस तक अगर हमने फाइंड करनी है, हमें पता है वो क्यू से लेकर आर तक के बराबर है। तो जनाब ये हमें दिया हुआ 48 सेंटीमीटर, पहला तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा कहता है मेजर एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, पी क्यू आर। हम जानते हैं इनके कोई भी एंगल, एडजेसिव एंगल का सम 180 होता है। तो मैं कहूंगा एंगल, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल, एंगल पी क्यू आर, इनका सम 180 होगा। अब एक मुझे दिया हुआ है क्यू पी एस 73 डिग्री के, ये मुझे फाइंड करना है। 180 से उसको माइनस कर लेते हैं, तो 180 से 73 अगर हम निकाल देंगे, 70 निकालेंगे तो 110, तीन और निकालेंगे तो 107। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, पी से टी, अब ये पी से लेकर टी तक हमें पता है आर से टी बराबर है पी से टी के बराबर। आर से टी 30 दिया हुआ है, तो पी से टी भी आपके पास 30 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब थोड़ा सा अलजबरा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहता है अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम हो और आपके पास ये गिविंग चीजें हो, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलें जी, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करके दिखाते हैं आपको। हम जानते हैं कोई भी दो एडजेसिव एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैं कहूंगा 6y प्लस 5 डिग्री प्लस 10y माइनस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10 और 6 ये 16y हो जाएगा, 5 में से एक निकालेंगे तो 4 बचेगा। 180, 16y इज इक्वल टू 180 माइनस 4, 16y इज इक्वल टू 176। अब 176 को जनाब अगर हम
176 को निकालेंगे, लेट मी सी कैलकुलेटर से, 176 डिवाइडेड बाय 16, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 11। तो जनाब y की वैल्यू मेरे पास आ गई 11। ओके, अगर मैं नेक्स्ट करूं तो मुझे पता है इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो 5x प्लस 19 इज इक्वल टू 7x। 5x को वहां ले जाऊंगा, 19 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x, 19 इज इक्वल टू 2x, एंड 19 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, जो आपके पास बराबर होगा 9.5 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊंगा, जो आपको आपके एग्जाम में बेहतर स्कोर करने में मदद करेंगे। चलें जनाब, ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और उसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट में मुझसे आंसर शेयर कर लीजिएगा। और आप जब चाहें मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन में, और मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको रहनुमाई कर सकता हूं और बेहतर से बेहतर स्कोर्स आपको दिला सकता हूं। चलें जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, तो अगेन आपके पास एक शेप है और ये कुछ वैल्यूज हैं, तो चलें ये भी आपको करके दिखाते हैं। कहता है दी हैंड रील इज मेड फ्रॉम अ कॉन्ग्रेंट पैरेललोग्राम। ये सारे पैरेललोग्राम बने में, इसमें से एक डिस्प्ले भी किया हुआ है। कहता है नेक्स्ट, कह रहा है कि ए बी 17.5 है, ए से लेकर बी तक ये 17.5, अब सेंटीमीटर इंच से कुछ नहीं दिया तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। डीई, डी से लेकर ई तक ये दिया हुआ है आपके पास 18 के, दिस वन ओनली। अच्छा, मेजर एंगल बी सी डी 110 के बराबर, बी बी सी डी ये पूरा एंगल 110 के बराबर, डिग्री के बराबर। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। ठीक है, मुझे फाइंड करना है बी से डी, ये हो गया बी से लेकर डी तक। अच्छा, इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी है? बी से डी तक देखूं, ए से बी, ए से बी दिया हुआ है, डी से ई दिया हुआ है, डी से ई दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है। सो बी से डी, बी से लेकर डी तक, ओके, बी से डी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास, मुझे पता है कि ये 18 है तो ये भी एग्जैक्टली 18 होता है, क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी ये बाइसेक्ट करता है, तो ये 18 है और ये 18 है, और 18 प्लस 18 को जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। पहले का आंसर दे दिया। अब सी से डी, सी से डी बराबर होगा ए से बी, तो ए से बी 17.5 है, सी से डी भी वही होगा। ओके, डी से ई, अब डी से लेकर ई तक, ये तो ऑलरेडी डी से ई, सॉरी बी से ई है, बी से लेकर ई तक वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 18 के बराबर है। ए बी सी एंगल, ए बी सी एंगल, यानी ये वाला एंगल, हमें पता है इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। एक सौ अस्सी होता है। सो ये 110 है। अगर मैं इसको x कह दूंगा तो मैं कहूंगा x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 110 वहां माइनस करेंगे तो 180 में जब 110 जाएंगे तो 70 डिग्री बचेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। यानी ए बी सी एंगल 70 डिग्री का, जिसको मैंने x नाम दिया था, ए डी सी, ए डी सी, यानी ये वाला एंगल। तो भाई अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, अपोजिट बराबर होते हैं।
डी ए बी, डी ए बी, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ये भी बराबर होते हैं भाई। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पीछे आपको सॉल्व करवाया है, तो इसको आपको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, सो ये भी इजी पीजी सा क्वेश्चन है। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला भाई साहब इसके बराबर होगा। आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले 3a-7 बराबर होगा 2a के, तो 2a उधर चला जाएगा, 3a-2a इज इक्वल टू 7, और a की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये लेंथ 14 है, और ये 21-7, ये लेंथ भी ऑफ कोर्स 14 होगी। अब इसी तरीके से 5b बराबर है इसके, तो 5b बराबर है b+8 के, ये इधर जाएगा तो ये 4b हो जाएगा 8, और b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो इसका मतलब ये 10 के बराबर है, तो ऑफ कोर्स ये भी 10 के बराबर होगा। तो w से लेकर v ये 10 है, अभी निकाला। y से w टोटल आपके पास 20 हो जाएगा। ये x से z 14 14 28, z से v ये भी 14 के बराबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब इन दो क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट में मूव कर जाता हूं। ओके, अब थोड़े से और ट्रिकी और टेक्निकल क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं। तो ये वाला पहला वाला तो आप इजीली कर सकते हैं, इसका आइडिया मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। मैं मूव करता हूं दूसरे पे। ये है 90 डिग्री आपके पास, और ये डायगोनल आपके पास बना हुआ है। अब ये 90 डिग्री है, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो एंगल यहां बनता है वो एंगल यहां बनता है। तो सबसे पहले एक्स डिग्री 90 के बराबर हो जाएगा आपके पास। ओके, अब ये 53 है, तो ये z भी 53 के बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स आपके पास बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास अगर आपको ये y चाहिए तो 90, और ये 53 डिग्री है, तो मैं कहूंगा 90 प्लस 53 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल है ना यार, ट्राइंगल का सम 180 होता है ना। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 3 14, y डिग्री इज इक्वल टू 180, y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 143 डिग्री। तो जनाब अगर 40 हो तो 40 बचते, तीन और निकाल दें तो 37। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें ये भी देख लेते हैं अभी। यहां पर ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, और ये z डिग्री, ये हमें चाहिए। और हमें ये वाला एंगल मिला हुआ है, और हमें ये दोनों वाले एंगल मिले हुए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग को। ओके, अगर ये 31 है तो जनाब ये वाला 31 डिग्री होगा। अगर ये 75 है तो ये वाला 75 डिग्री होगा। और जनाब अगर मैं देखूं ये x है तो ये भी x होगा। और अगर ये z है तो ये जो y दिया है ये एक्चुअली z के बराबर ही होगा, दोनों बराबर होंगे, x और z बराबर होगा हमारे पास। और अगर ये 125 डिग्री दिया है तो ये भी 125 डिग्री अपोजिट, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट बराबर होते हैं। तो सबसे पहले x डिग्री निकालते हैं और ये वाला ट्राइंगल यूज करते हैं। तो मैं कहूंगा x डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस 125 इज इक्वल टू 180। तो इसको मैं ऐड कर लूंगा, एक ये हो जाएगा 6 5 1 180। x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 माइनस 156, 50, 30 बचेंगे, 6 और निकाल लेंगे तो 24 बच जाएंगे। सो 180 में से अगर 30 जाते 150 जाते तो 30 बचते, 6 और निकाल लीजिए तो 54 बच जाएंगे। ओके, अगर मुझे x मिल गया है तो मुझे y भी मिल जाएगा। y की डिग्री भी हमारे पास 24 होगी।
और जनाब अगर मुझे ये चाहिए, ये 31 है, ये 31 है, ये मैंने x कितना निकाल दिया, तो 31 125, और ये तो x है, x की वैल्यू निकाल चुका हूं, y भी निकाल चुका हूं, z की बारी आ रही है। अगर मुझे z निकालना है तो जो z होगा ऑफ कोर्स वो y के बराबर होगा, सॉरी x माजरत y उसके बराबर नहीं होगा। z और y एक्चुअली बराबर है, z और y बराबर हैं। तो अगर मुझे y निकालना है तो तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं, कोई सिंपल सा वे ढूंढ लेते हैं जिसमें जल्दी से आंसर आ जाए। जैसे कि ये x है तो ये x मिल गया। चलो ठीक है, अगर ये प्रोसेस करना है तो इसको कर लेते हैं। देखें भाई, ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है, लेट मी चेंज अ कलर ताकि आप अच्छी तरीके से देख सकें। अगर ये वाला एंगल निकालना है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कराते हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर मैं 180 से 125 निकाल दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, अगर 120 निकालता तो 60 आता, 5 और तो ये 55 डिग्री। तो जनाब ये 55 डिग्री है। तो ये y अगर मुझे निकालना है तो मैं कहूंगा अब ये छोटा ट्राइंगल y प्लस 75 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। तो y डिग्री प्लस जनाब 5 और 5 होते हैं 10, 12 13 130 इज इक्वल टू 180, और y डिग्री आपके पास बराबर होगा 180 माइनस 130, तो जनाब ये 50 के बराबर हो जाएगा। और z भी आपके पास क्या हो जाएगा, 50 के बराबर, क्योंकि वो y के बराबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, चलें अब इस किस्म के क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इसको देख के खुद से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके पास डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको मजीद मेरी मदद चाहिए तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपके साथ प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और बेहतर चीजें ला सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।